प्रकाशित करने वाली वाणी है, प्रकाश वाणी। और जगह जगह अज्ञानता या अंधकार में डूबी हुई ब्रह्मात्मा को आत्म जागृति कराने वाली वाणी है, प्रकट वाणी प्रकाश की। महामती सुंदर साथ जी को जागृत करते हुए कहते हैं, सुई में सुई सोते क्या करो जी, या अगिन जहर जीनी माहे जी, जाग देखो याद करो ये नींद निगल गई जू के ताई जी। महावती से कहते कि हे सुंदर साथ जी, काम क्रोध लोभ मोह रूपी जीवी में अग्नि रूपी वासना फैलाने वाली जीवी में तन मन जीव से सोकर क्या लाभ प्राप्त कर सकोगे। जाग देखो, हे सुंदर साथ जी, अपनी आत्मा को जागृत करके तो देखो कि तुम कहाँ से आए हो, किस स्थान पर हो, तुम्हें कहाँ जाना है। ये ब्रह्मवाणी के माध्यम से अपनी आत्मा को जागृत करके देखिए। इन नींद निकल गए जो कि ताहे जी। इस संसार में जितने भी ब्रह्म मुनि, आचार्य, ऋषि मुनि, बड़े बड़े ज्ञानी हुए, इस ठगने जीवी ने किसी को नहीं छोड़ा। जिस तरह जंगल में बांस से बांस लगा जाने से पूरे जंगल को वो अपनी अग्नि में लपेट लेता है, इसी तरह शिव शंकरादि ने नर टली, लक्ष्मी राय ने फरी बोली, विष्णु बेकुन लीधा आए, सागर शिखर न मुख्य क्या है। पताल से लेकर बेकुन तक के स्वामी किसी को नहीं छोड़ा। हे सुंदर साथ जी, अब मैं इसके आगे किसकी उपमा दूं। ये कोई साधारण नींद नहीं है। अगर साधारण नींद होती तो झकझोर के उसे खड़ा भी किया जा सकता, लेकिन ये घेर घारण, ये बहुत घेर घारण निंद्रा है, जो कि इसके साथ आलस और जवाई इसके साथ में है। अगर इसको जागृत, इसको निंद्रा से अगर जागृत होना है तो हमारे सदगुरु जी की ब्रह्मवाणी इसे अलग कर सकती है। और जो हम तुम्हें, तुम्हारे जो अंदर तुम्हारे दुश्मन है, महामती जी कहती, उसकी मैं पहचान करा देता हूँ। जो तुम्हारा 5 तत्व से बना हुआ पिंड है और इसके अंदर जो राज्य करने वाली 25 प्रकृतियां हैं, ये तो तुम्हारे दुश्मन हैं। इनको मरोड़ करके, उल्टा करके धाम धनी जी के अंग में लगा दो, ताकि तुम सरलता से धाम धनी को प्राप्त कर सको। महावती जी कहती कि इस संसार में 2 जीवों का उदाहरण देते हुए कहती हैं, तो जल में रहने वाले जीव हैं, वो जल के बगैर नहीं रह सकते। मकड़ी अपना जाल स्वयं बिनती है, उसी में अपना अंत कर देते हैं, लेकिन फिर भी जाल बिनना नहीं छोड़ती। बड़ी अफसोस की बात है सुंदर साथ जी, इस पे विचार करके देखो कि तुम्हारे लिए ही अनेक धर्म ग्रंथ शास्त्रों में तुम्हारी साक्षियां दी गई हैं, और तुम इस बात पे विचार क्यों नहीं करते। रात पड़ी तक कोई ना जागे, कोई ना करे पुकार जी। अर्थात अज्ञानता रूपी रात्रि तो वह रात्रि होती है सुंदर साथ जी, जब अंत आ जाता है। अगर तुम सोचोगे कि हमारा अंत आ गया है, बस हम मूल मिला वसूल लेंगे और अपने घर परमधाम में जागृत हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। या फिर हम सोचेंगे अरे इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में फिर आएंगे, फिर देखेंगे, अब इस जीवन को तो हम अपने व्यतीत कर लें। लेकिन ऐसा नहीं, इस संसार को रहने चलने करने के माध्यम से तुम्हें दोबारा इस संसार में पुनः जन्म मिलेगा। अगर तुम्हें पुनः जन्म मिला है तो इस संसार धाम धनी की ब्रह्मवाणी के माध्यम के रहने चलने करने से ही तुम्हें हमारे धाम धनी जो गोलमठ जी में विराजमान हैं, तब उनके चरण कमल को प्राप्ति होगी। अगर तुम्हें मरण चरण के चक्कर से मुक्त पाना है तो ब्रह्मवाणी ही साक्षी है, जो हमें अपन परमधाम के दरवाजे खोलती है। व्यर्था का निगुर पामी पदाचार, उत्तम मान को भरत खंड लो श्रेष्ठ कुली सरदा। जो तुम्हें इस समय मनुष्य तन मिला है सुंदर साथ जी, अरे मनुष्य तन एक मनुष्य है जो उसके पास बुद्धि होती है। अपनी बुद्धि का उपयोग ब्रह्मवाणी के माध्यम से ही करिए। हमें कलयुग मिला, जो साक्षात धाम के धनी इस कलयुग में आए थे, वही कलयुग हमें मिला। हमें भरत खंड मिला, हमें सत्य ज्ञान देने वाले ऐसे सदगुरु मिले, जिन्होंने 18,758 वाणियों की गर्जना इसी ब्रह्म चबूतरे पे, जिस ब्रह्म चबूतरे पे आप विराजमान है, इस ब्रह्म चबूतरे पे अपने ज्ञान की गर्जना कर दी। और साक्षात जागृत ब्रह्मांड के मूल मिलापा में गुलमठ जी की राजधानी, गुलमठ जी ने अक्षरातीत की राजधानी बनाकर विराजमान हुए, जिन्हें हम शास्त्रों में शब्दातीत कहते हैं, अक्षरातीत कहते हैं, शब्दों से परे कहते हैं, पार ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। क्षर पार अक्षर है, क्षर पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागे घर। मैं राज्य महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। प्रणाम सुंदर सर जी।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अभी कैसे हमारी दीदी ने आपको बताया कि ये जो हमें मनुष्य तन मिला है उसका हमें सदुपयोग करना है। अब हमारी बहन जो मंजू बहन है उनसे अनुरोध करेंगी कि वो आए और गुण धनी की याद कर पकड़ पीऊ के पाँव सुख बैठ सुख पाल में देसी वतन पहुंचाए। तो धनी जी की जो मेहर है, उनके गुण है, उनकी दया है, उसके बारे में हमारी मंजू बहन यहाँ पर अपने विचार व्यक्त करेंगी। जागनी ब्रह्मांड के मूल मिलामा में विराजमान श्री गुम्मत जी साहिब में विराजमान हमारे श्री राज शर्मा जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम और पाठशाला में विराजमान हमारे सभी गुरुजनों के चरणों में कोटान कोट प्रणाम और साथ ही हमारी बहनों के चरणों में भी मेरा कोटान कोट प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनी ए न छुड़ायो छिन लाख तरी लावेड़िया मेरे जीव के ही जीवन इन चरणों तले पड़ी रहूं धनी नजर खुलो बातों पल न वालो निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम सुंदर साहब जी। आज प्रथम बार बोल रही हूँ इस ब्रह्म चबूतरे पर। हमारा सौभाग्य है कि हम गुरु के चरणों में बैठकर शिक्षा ले रहे हैं, इससे बड़ा हमारा सौभाग्य नहीं हो सकता। और धनी के गुणों को गाना है तो श्री महामती जी ने जब धनी के अपार गुणों को अपने ऊपर देखा तो उनके अंदर विचार आया कि मैं इन गुणों को लिखूं। लेकिन धनी के गुण लिखने थे तो धनी के गुण लिखने के लिए उन्हें वैसी ही कागज चाहिए था, कलम चाहिए थी और स्याही भी चाहिए थी। उन्होंने 14 लोगों के ब्रह्मांड को वैकुंठ और हद की जमी को शून्य निराकार और हद की जमी को एक सार कर दिया और उसको कागज बना दिया। कलम के लिए उन्होंने 14 लोग के ब्रह्मांड में अपने सभी वन राय को उठाया और सारी लकड़ी को कलम से बनाया और इतनी बड़ी कलमें बनाई कि कहते हैं कछुए के पैर जितना बारीक होता है ना कि उसको लेंस से भी देखा जा सकता है, बिना लेंस के नहीं हम देख सकते। इतना बारीक उन्होंने अपनी कलम गढ़ी ताकि अपने धनी के गुणों को लिखना है। धनी बार बार अपने पास से मेहर से अपने देखते हैं कि मेरे धनी के गुण मेरे ऊपर कितने आए हैं, धनी की मेहर कितनी मुझ पर आ रही है। और उन्होंने उस इतनी पूरी बनराई की लकड़ी को लिया और कलम बना दी। फिर उनको सिहाई के लिए जल भी चाहिए और 14 लोगों के ब्रह्मांड का जो जल था, 7 पताल के जहाँ का जो जल था उनमें से एक बूंद भी उन्होंने नहीं छोड़ी और सारा जल ले लिया और उसकी स्याही बना दी। गुण केते कहूँ मेरे पियो जी जो तुमने हमसे किए अनेक जी। अब धनी श्री महामती जी कहते हैं कि मैं अपने धनी को गुणों को लिखना है तो सर्वप्रथम मैं अंक लिखूंगा। एक अंक में चित्त को लिखूंगा ताकि मेरा चित्त जो है जब तक एकाग्र होकर धनी के चरणों में नहीं लगेगा तब तक मैं उनकी पहचान नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने एक अंक चित्त को दिया और दूसरा साथ में एक शून्य लगाया तो 10 गुण हो गए। प्यारे सुंदर साहब जी तब धनी ने कहा कि बुद्धि जो है वो ज्ञान देती है और ज्ञान से हमारी धनी की पहचान होती है। तब उन्होंने एक शून्य और लगा दिया और उस शून्य को बुद्धि के साथ श्रवण के साथ जोड़ दिया कि जब हम चित्त को बुद्धि के ज्ञान से चित्त में जब हम धनी की पहचान करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमारे धनी कैसे हैं। तब उन्होंने एक शून्य और लगा दिया और शून्य लगाया तो श्रवण का लगाया तो श्रवण से हम सुनेंगे। और इसी तरह कहते हैं जब तक हम सुनेंगे और जब तक हम ये सब कार्य नहीं कर सकते जब तक हमारी दया हमारे ऊपर नहीं होगी। जब धनी की दया हमारे ऊपर आ जाएगी तभी हम धनी के गुणों को भी देख सकते हैं, अपने धनी को पहचान कर सकते हैं। तब उन्होंने फिर एक शून्य और लगा दिया तो इसी तरह 10,000 बनते चले गए धनी के गुण। और धनी बार बार कहते हैं कि जब दया आ गई हमारे धनी की दया आ गई तो उन्होंने और भी आगे
धनी के गुणों को देखना शुरू कर दिया कि किस तरह से धनी हम पर कितनी कृपा करते हैं। पल पल जैसे जैसे वो गुणों को देखते हैं धनी के, और उनकी कृपा बढ़ती जाती है और धनी के गुण भी बढ़ते ही जा रहे हैं। कृष्णा ने साथ दिया तो धनी के चरणों में उनका जो आत्मा थी और भी ज्यादा रस पाने लग गई, और जब रस पाया उन्होंने अपने धनी के चरणों में, तो उनका मन लोभ लालच मोह से परे हटता चला गया। जितना जितना गुण वो गाते चले गए उतने उतने गुण ही उनके अंदर और दिखाई देने लगे, उनको धनी के गुण और भी दिखाई देते चले गए। कहते हैं कि अब मैं और क्या लिखूं कि मेरा लोभ भी गया। जितने गुण गाए उतने उनके अंदर के जो विकार थे ना वो सारे धीरे धीरे बाहर निकलते चले गए। उनको धनी के चरणों में रहने का, प्रेम करने का, सेवा करने का स्वाद बढ़ता चला गया, रुचि बढ़ती चली गई, और वो अपनी हर पल हर घड़ी को धनी के चरणों में लगाने लग गए, सेवा में लगाने लग गए। धनी कहते हैं फिर इतने गुण लिखते लिखते कितने ही हजार से लाख हो गए, लाख से 10 लाख, करोड़, अरब, खरब, ये सारी गिनतियां खत्म हो गई। जब उन्होंने 23वीं निंदा लगाया तो तब क्या था, परारात तक पहुंच गए। जब परारात तक पहुंचे तो सारी गिनतियां ही खत्म हो गई। फिर जब गिनतियां ही खत्म हो गई तो विचार करते हैं श्री मावती जी, अब मैं क्या लिखूं, अब तो गिनती ही खत्म हो चुकी है। मेरे धनी में तो अपरंपार गुण है, उन गुणों का और मैं क्या वर्णन करूं। इस झूठी देह से तो इसका वर्णन हो ही नहीं सकता, लेकिन मेरे धनी की इतनी कृपा मुझ पर थी कि उन्होंने मुझे अपने गुणों का वर्णन कराया। तब धनी जी कहते हैं कि मैं फिर से अपने हृदय में लिखूंगा। अब तो उनका कागज भी खत्म हो गया, कलम भी खत्म हो गई और स्याही भी खत्म हो गई। जब सब कुछ खत्म हो गया तब उन्होंने उस अपने हृदय में लिखना शुरू कर दिया। अब पल पल वो धनी के गुणों को देखते हैं और पल पल ही धनी के गुण बढ़ते ही चले जा रहे हैं। वो देखते हैं कि मुझ पर धनी ने इतनी कृपा किया कि मैं इस नश्वर जीव में, इस नश्वर देह में आकर अपने धनी के अखंड परम धाम के और अखंड धनी के गुणों को लिख रहा हूँ। फिर विचार करते हैं कि मुझ पर धनी ने कितनी कृपा की है, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि धनी ने मुझ पर सुंदर साथ के लिए भेज दिया। और जैसे जैसे उन्होंने गुण गाए वैसा ही धनी का स्वरूप उनके हृदय में आ गया। जब धनी का स्वरूप उनके हृदय में आ गया तब वो आनंद और हर्ष से भरपूर हो गए और बहुत आनंद मंगल में आ गए। कहते अब तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, जो करेंगे मेरे धनी ही करेंगे। मेरे धनी ही जब आ चुकी हैं तो अब सब जो जैसा वो कहेंगे मैं वैसा ही करता चला जाऊंगा। इस तरह उन्होंने और गुण लिखने शुरू कर दिए। कहते हैं कि सुंदर सास समझता है कि मैं खुद लिख रहा हूँ, मैंने इतना परिश्रम किया है, लेकिन मेरा सुंदर सास सुंदर बाई अवतार श्री सतगुरु जी की कृपा से ही ये सब लिख पाया हूँ और मैंने कोई भी परिश्रम नहीं किया है। धनी की कृपा हुई तो वो गुण मेरे अंदर आते गए और आज मैं लिखता चला गया। हे सुंदर सास जी वो कहते हैं कि मैं अब भी और लिख सकता हूँ, मैंने कोई परिश्रम नहीं किया, मेरे जीव ने बिना रुके बिना थके ये सारा कार्य किया है। क्यों? क्योंकि मैं परम धाम का पात्र हूँ। मेरे परम धाम के पात्र होने के कारण मेरे जीव में इतना बल है कि मैं अपने धनी के गुणों को और भी ज्यादा लिख सकता हूँ। कहते हैं गुण बढ़ते ही जा रहे हैं फिर भी, और कहते हैं मुझे अपने धनी को सुंदर साथ को भी जागृत करना है। धनी ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया, 5 बेर वो हमारे वास्ते इस धरा पर आए हैं, ब्रिज में, रास में और प्रारब्ध में और सतगुरु जी के रूप में और श्री जी के अंदर विराजमान होकर अब वो अपने सुंदर साथ को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं सुंदर साथ जी तारतम वाणी जो आई है वो हम सबको जागृत करने के लिए ही आई है। अगर हम अब भी जागृत नहीं होंगे तब मूल मिलावा में जब हम जागृत होंगे, धनी के समक्ष होंगे, तब कितनी हंसी होगी। इसी बात को लेकर धनी फिर से जागृत करने की तारतम वाणी के द्वारा हम सब सुंदर साथ को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं धनी के गुण तो अपार हैं, क्योंकि वो तो परम धाम के हैं ना, परम धाम की अपार धरती से हैं तो उनके गुण भी अपार हैं। तो कैसे उसको मैं वर्णन करूं, मैं तो पल पल और भी गुण मेरे बढ़ते जा रहे हैं।
मेहर धनी की कहते हैं कि कैसे रोकूं मैं इसको, लेकिन वो तो रुकते ही नहीं, एक पल में ही अपार गुण बढ़ते चले जा रहे हैं। सुंदर सार जी इसी तरह धनी कहते हैं अगर हम अब भी जागृत नहीं होंगे तो ये हांसी हम सब के ऊपर होगी और जो मूल मिलावा में हम धनी के समक्ष अपने आप को उठा नहीं देंगे। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारी बहन ने कैसे धनी जी की मेहर के बारे में बताया कि जो मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए, पल में बड़े कोटि गुनी सो मेहर क्यों मापाए। अब इस गोष्ठी के आगे क्रम में हम अपनी रश्मि बहन को बुलाएंगे और प्यारे सुंदर साथ जी महामती जी कहते हैं कि सात सनमंदी चेटियो ये हंसी का है ठौर, बटन अपना भूल के कहाँ देखत हो। और तो हमें यहाँ पर जागृत होना है क्योंकि ये जागनी का ब्रह्मांड है और यहीं पर सारे सुख प्राप्त होना है। उसी जागनी के ब्रह्मांड में जागनी के बारे में हमारी जो रश्मि बहन है वो अपनी यहाँ पर विचार व्यक्त करेंगी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जागनी रास के मूल मिलावा ब्रह्म चबूतरे श्री गुम्मट जी में विराजमान धामदुल्ला के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हमारी पाठशाला में उपस्थित परम श्रद्धेय पंडित श्री खेमराज जी, परम विदुषी श्रीमती रंजना दुबे जी, परम विदुषी श्रीमती कमलावंती शर्मा जी, जिनका कि आज जन्मदिन भी है, तो आपको फिर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका प्रेम और आपका आशीर्वाद हम सब पर सदा ऐसे ही बना रहे। और हमारे पाठशाला के गुरुजी परम सिद्धे श्री योगेश पांडे जी और मेरी धाम की निस्वती सखियों, आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जो हमारी तातम वाणी है, तातम वाणी का जो दूसरा अंग प्रकाश वाणी कहलाती है, तो जो प्रकाश वाणी है वो अपने नाम से ही सिद्ध करती है कि प्रकाश, जिसका अर्थ होता है रोशनी, उजाला और नूर। तो प्रकाश वाणी वो है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, असत्य से सत्य की ओर ले जाती है, जड़ से चेतन की ओर ले जाती है। तो ऐसी प्रकाश वाणी जिसका जो आखिरी प्रसंग है जागनी का प्रसंग। जागनी का प्रसंग सुनते ही समझ में आता है कि जागनी मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर। जब हम माया को छोड़ देते हैं और हमारी आत्मा जागृत हो जाती है तो हमें अखंड परम धाम की वो सुख प्राप्त होने लगते हैं। अब जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिन जो, तीन लीला चौथी घड़तड़ी, चारों का याही में हो। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि हे मेरी सुहागिनियों, हे मेरी ब्रह्मसृष्टियों, अब इस माया के खेल से जागृत हो जाओ और उस अखंड परम धाम के सुख कैसे हमें यहाँ मिल रहे हैं उनको जागृत होकर देखो और उनका अनुभव करो। क्योंकि जो तीन लीलाएं हो चुकी हैं, ब्रज की, रास की और देवचंद जी महाराज के तन से जो लीलाएं हुई हैं, और चौथी जो अखंड परम धाम की लीला है, वो चारों लीलाओं का सुख हमें इस धरा पद्मावतीपुरी धाम में बैठकर हमारे धाम धनी दे रहे हैं। और ये सुख उस समय बस नहीं मिले, ये चारों लीलाओं के सुख आज भी इस धरा पद्मावतीपुरी धाम पर बैठकर हम सब ब्रह्म सृष्टियां ले रहे हैं, उसको आत्मसात कर रहे हैं और परम धाम के सुखों का भोग कर रहे हैं। यहाँ पर श्री महामती जी कहती हैं कि अखंड परम धाम की जो लीला और ज्ञान है उसका इन शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन अपनी ब्रह्म सृष्टियों को जागृत करने के लिए मुझे उसका वर्णन करना पड़ रहा है। मैंने अपनी ब्रह्म सृष्टियों को बहुत कठोर वचन कहे, बड़े खंडनी के वचन कहे और उससे उनके दिल को दुख भी हुआ। मेरी बातें उन्हें तलवार की घाव की तरह चुभी भी, लेकिन क्या करूं, बिना खंडनी जागनी नहीं हो सकती है। हमने बीते प्रसंग के अंतर्गत देखा है, चाहे वो जयराम भाई कंसारा हो, चाहे वो चिंतामणि जी हो, चाहे वो माऊजी भाई हो और चाहे वो हरजी व्यास हो, जब तक इनको खंडनी के वचन नहीं कहे गए तब तक इन्हें सत्य की और परमात्मा की पहचान नहीं हुई। तो महामती जी कहते हैं कि हे मेरी प्यारी ब्रह्म सृष्टियों, ये खंडनी के वचन में मैं तुम्हें आत्मा को जागृत करने के लिए कहता हूँ, लेकिन मेरे इन वचनों को सुनकर जो तुम्हें दुख होता है, तुम्हारे सुंदर मुखारबिंद पर जो कुमलाहट आ जाती है, वो भी मुझे बर्दाश्त नहीं है। इसलिए अब मैं तुम्हें कभी खंडनी के वचन नहीं कहूंगी।
और हमेशा मैं तुम्हें सुख और प्रेम के साथ ही जागृत करूंगी। अभी तक मैंने तुमसे जो भी खंडनी की और दुख भरे वचन कहे हैं वो मुझसे भी सहन नहीं होते हैं। दुख ना देऊं फूल पाखड़ी, देखो शीतल नैन, उपजाऊं सुख सब अंगों, बुलाऊं मीठे बैन। हे मेरी प्यारी ब्रह्मंगनाओ, अब फूल की पाखड़ी के छुपने से भी जो दुख होता है उतना दुख भी मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे अंग अंग में परम धाम की वो सुख उत्पन्न करूंगा और तुम्हें प्रेममय दृष्टि से देखूंगा। मैं तुम्हें अब कभी भी दुख नहीं दूंगा। लेकिन आगे महामती जी इन ब्रह्मशिष्यों से कहते हैं कि ये दुख तो तुमने ही मांगा था, मैंने तुम्हें इस दुख के खेल में नहीं भेजा। तुमने ही मुझसे दुख का खेल देखने की चाह की थी, और यहाँ आकर यदि तुम दुख नहीं देखोगी तो तुम्हारी चाहना कैसे पूर्ण होगी। इसलिए मुझे तुम्हें कुछ दुख दिखलाना पड़ता है। तब ब्रह्मशिष्टियां राजी महाराज से क्या कहती हैं कि हे मेरे प्रियतम, हे मेरे वाला जी, हमने आपसे दुख का खेल तो जरूर मांगा था, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि आप अपने चरणों में बिठाकर हमें विदेश भेज दोगे, आप हमें जुदागी दे दोगे, आप हमें इतना तड़पाओगे। हमने तो यही सोचा था कि जैसे हमेशा परम धाम में हम 3 बजे आपके साथ नित्य नई नई लीलाएं करने के लिए परम धाम के 25 पक्षों में जाते हैं, ऐसे ही ये भी कोई लीला होगी। हम अक्षर ब्रह्म का आपके साथ खेल देखेंगे और वापस अपने परम धाम में आ जाएंगे। लेकिन ये धनी, ये खेल तो हमें बहुत महंगा पड़ गया। तो धामधनी कहते हैं कि हे मेरी प्यारी ब्रह्म प्रियाओं, दुख का खेल तो तुमने मांग लिया है, अब तुम इस दुख को खेल को देखो और यहाँ बैठकर तुम अपनी पहचान करो, अपनी वास्तविकता की पहचान करो। क्यों? क्योंकि जो संसार सागर, ये भव सागर है ना, ये मिथ्या है, ये मिटने वाला है। ये पुण्य की उत्पत्ति है, अर्थात खोजा से जीव सृष्टि उत्पन्न होते हैं और इसी में मिल जाते हैं। आदि नारायण के संकल्प मात्र से एको अहम बहुश्यामी, ये ब्रह्मांड उत्पन्न होता है और लय हो जाता है। इस ब्रह्मांड में जो जीव सृष्टि है, तुम उनके साथ ये लीला देख रही हो, तो तुम्हें अपने आप को उनसे अलग रखना है, तुम्हें उन जीव सृष्टियों के साथ नहीं मिलना है। यहाँ पर महामती जी जीव सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि का निरूपण करके भी बतलाते हैं। बेवरा वासना जीव का जो सूरज दृष्टि रात, जीव का अंग है नींद में, वासना अंग साक्षात। यहाँ पर महामती जी कहते हैं कि हे मेरी प्यारी ब्रह्म सृष्टियों, जीव सृष्टियों तुम में इतना अंतर है, जिस तरह धूप निकली हुई दिन होता है और अंधकारमयी रात्रि होती है, उसी तरह तुम में और जीव सृष्टियों में अंतर है। जो ये जीव सृष्टि है, ये नींद की अज्ञानता के स्वरूप हैं और तुम तो अखंड परम धाम की रहने वाली हो। आगे महामती जी कहते हैं भी बेवरा वासना जीव का दोनों के जुदे जुदे ठाम, जीव का घर है नींद में, वासना अंग श्री धाम। हे मेरी प्यारी ब्रह्म सृष्टियां, ये जीव का घर ये भवसागर है, ये यहीं उत्पन्न हुई और इनको यहीं मिट जाना है। लेकिन तुम अपने घर को याद करो कि तुम कहां से आई हो और तुम्हें वापस उस घर जाना है। इसलिए हे मेरी प्यारी ब्रह्म प्रियाओं, यदि अखंड परम धाम के उस ज्ञान को सुनकर, अपनी प्रियतम की लीलाओं को सुनकर तुम्हारा हृदय गलित गात नहीं होता है, तुम्हें अखंड की खुशबू और लज्जत नहीं आती है, तो तुम ये समझ लो कि तुम इन जीव सृष्टियों के साथ मिल गई हो। इसलिए तुम्हें अपने आप को इनसे अलग और पृथक रखना है। आगे महामती जी कहते हैं सुख देऊं सुख लेऊं, सुख में जगाऊं साथ, श्री इंद्रावती ने उपमा में दई मेरे हाथ। धामधनी स्वयं कहते हैं हे मेरी प्यारी ब्रह्म सृष्टियाओं, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही सुखी होता हूँ, तुम जो मुझे सुख देते हो वही मुझे प्रसन्न करता है, इसके अलावा ब्रह्मांड का कोई सुख मुझे आनंदित नहीं करता है। और मैं भी तुम्हें सिर्फ सुख देने की चाहना रखता हूँ, क्योंकि इसलिए इस ब्रह्मांड से तुम्हें जागृत करने के लिए मैंने इंद्रावती को अपनी शोभा दी है, अपना नाम दिया है, अपनी शाही भी दी है। इसलिए इस ब्रह्मांड में इंद्रावती को ही तुम अक्षरातीत का स्वरूप समझो, और जो उनके चरणों में ईमान ले आएगा, समझ लो उसने ही मेरे स्वरूप की पहचान कर ली है। महामती जी कहते हैं कि इंद्रावती के हृदय धाम में साक्षात अक्षरातीत जब विराजमान हो गए तो 2 शक्तियां उनसे प्रकट हुई। पहला जागृत बुद्धि और दूसरा नूर तारतम, अर्थात तारतम का प्रकाश। क्योंकि तारतम का बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप के दिल की बातें, तारतम में कई रूप। ये तारतम वाणी ही है जो हमें उस मूल स्वरूप राजी महाराज के दिल की बातों की पहचान करा सकती है।
हमारे प्रियतम के हृदय में हमारे लिए जो प्रेम है, जो निस्बत है, जो आनंद है, जो वाहिदती है, इस सब की पहचान तारतम वाणी ही कराती है। आगे महामती जी ने यह भी कह दिया, साक्षात स्वरूप से इंद्रावती तारतम को अवतार, वासना होय सो बिलक्षी इन वचनों के निर्धार। जो सच्ची ब्रह्म सृष्टियां होगी, जो परमधाम की वासनाएं होंगी, वो ही इंद्रावती के स्वरूप की पहचान करेंगी, क्योंकि इंद्रावती ही तारतम का स्वरूप है। हे साची, हम देखते हैं, बीतक में हम ये प्रसंग सुनते हैं कि किस तरह सदगुरु देवचंद जी ने 40 वर्ष तक कसनी की अपनी स्वरूप की पहचान करने के लिए और अपने परमधाम की पहचान करने के लिए, लेकिन तारतम का अवतरण नहीं हुआ। जब इंद्रावती जी का जन्म हो गया विक्रम संवत 1675 में, उसके बाद 1678 में तारतम का अवतरण हुआ। इसलिए हमारे धामधनी ने इंद्रावती को साक्षात तारतम का स्वरूप कहा है। यहाँ पर हमारी धामधनी अपनी ब्रह्मसृष्टियों को समझाते हैं कि हे मेरी प्यारी ब्रह्मसृष्टियों, तुम इस संसार सागर का जो खेल देखने आई हो ना, तो इससे तुम्हें सावचेत रहना है, क्योंकि लागोगी जो दुख को तो दुख तुमको लागसी, याद करो निज सुख को तो दुख तुमसे भागसी। इस ब्रह्मांड में बैठकर यदि तुम माया में लग जाओगी तो ये माया तुम्हें अपने वशीभूत कर लेगी और अनंत प्रकार के दुखों में तुम घिर जाओगी। लेकिन इस जिमी में बैठकर जागृत होकर तुम घर को याद करोगी तो ये माया तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। यहाँ पर श्री इंद्रावती जी, श्री महामती जी अपनी प्यारी ब्रह्म सृष्टियों से कहती हैं कि जो तू खावे तुमको तो आड़ा देव मारा अंग, सुख देव भली भाग से करूं न बीच में भंग। हे मेरी प्यारी ब्रह्म सृष्टियों, इस जागनी लीला के अंतर्गत यदि तुम्हें एक पल भी दुख आता है तो मैं अपने आप को तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा। तुम्हारे अंग में दुख आने से पहले उस दुख को मैं अपने ऊपर ले लूंगा, क्योंकि तुम तो मेरी प्यारी ब्रह्मंगना हो। मैं तुम्हें एक पल के लिए भी दुख नहीं दूंगा और अखंड परमधाम के उन सुख में निस्दिन रमण कराऊंगा और उसका आनंद दूंगा। इंद्रावती जी कहती हैं, सब साथ करो आप सा तो मैं जागी प्रमाण। जब मैं सुंदर साथ को अपने जैसा बना लूं, जिस तरह मेरी हृदय धाम में राजशमर जी की बैठक है, वो बैठक मैं सब सुंदर साथ के हृदय में कर दूं, इन्हें भी परम धाम के 25 पक्ष में रमण कराने लगूं, तब मैं जानूंगी कि मैं जागृत हो गई हूं। इस तरह इस प्रसंग के अंतर्गत महामती प्राणनाथ जी अपनी ब्रह्म सृष्टियों को नाना प्रकार से जागृत करते हैं और उन्हें अपने घर की पहचान कराते हैं। दूसरी जो निज बुद्धि यहाँ आई है, जिसको जागृत बुद्धि कहा जाता है, तो यही वो जागृत बुद्धि है जो हमें अखंड परम धाम का ज्ञान और पहचान कराती है। ये जागृत बुद्धि महामती प्राणनाथ जी के हृदय में आई है, और जब ये जागृत बुद्धि विष्णु भगवान के अंदर आ जाएगी और विष्णु भगवान को साक्षात परमात्मा की पहचान हो जाएगी, तो उनकी बनाई हुई जो 14 लोक का ये ब्रह्मांड है, ये अपने आप जागृत हो जाएगा और सब महामती प्राणनाथ जी के चरणों में आकर नतमस्तक हो जाएगा और ये सारा ब्रह्मांड अखंड मुक्ति को प्राप्त करेगा। तो हे मेरे साथ जी, ऐसी जागृत भूमि, ऐसी जागृत बुद्धि का ज्ञान जो हमारे धाम धनी हमारे लिए लेकर आए हैं, और इस धाम पद्मावतीपुरी धाम में बैठकर पल पल हमें उन अखंड परम धाम के सुखों का अनुभव करा रहे हैं। तो इस धरा पर बैठकर जो हम अखंड परम धाम की लज्जत ले रहे हैं, तो हमारी आत्मा गदगद होकर बार बार कहती है, इतही बैठेगा जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम, धनी महामती हस्ताली दे, साथ उठा हंसता सुख ले, साथ उठा हंसता सुख ले। इन्हीं वचनों से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारी बहन ने कैसे जागनी के पूरा सार बता दिया। तो अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो हमारी बहन यहाँ क्लास में पढ़ती है तनीषा, तो उससे भी कहेंगे कि वो अपने भाव व्यक्त करे, कैसे अस्तुत कर गुण फिराए के उसके बारे में अपने भाव व्यक्त करेगी कि धनी जी के गुण की क्या कहूँ, इन अवगुण पर भी धनी जी के गुण की क्या कहूँ, इन अवगुण पर भी ये ते गुण, श्री महामती कहीं दूल्हे पर में बारी बारी दुल्हन। ऐसे जो धनी हमारे पर मेहर करते हैं, तो हमें कैसे अपनी इंद्रियों को फिरा करके अपने धनी की ओर लगाना है, अपने गुण इंद्रियों को। तनीषा इसके बारे में अपने भाव व्यक्त करेंगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्वप्रथम घुमट जी में विराजमान साक्षात अक्षरातीत श्री धामधनी जी के चरण कमल में
मैं कोटान कोट प्रणाम करती हूँ एवं यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों के चरण कमल में भी कोटान कोट प्रणाम करती हूँ एवं यहाँ पर उपस्थित सभी सुंदर साथ आप सभी के चरण कमल में भी कोटान कोट प्रणाम करती हूँ। प्रणाम जी। ही प्यारे सुंदर साथ जी, आज का मेरा विषय है प्रकाश हिंदुस्तानी के अंतर्गत अस्तुत कर गुण फिराएंगे। कैसे श्री महामती जी हमें शिक्षा दे रही है कि कैसे धनी जी के गुण गाने हैं और हमारे अंदर जो हमारे जीव के अंदर विकार है उनको निर्मल करना है, जिनसे हमें धाम धनी अक्षरातीत जी के चरण कमल की अखंड प्राप्ति हो सकती है। ठीक इसी प्रकार श्री महामती जी श्री धाम धनी जी के चरणों में बार बार विनती करती है, हे मेरे प्राणाधार, मैं आपके गुण गाकर अपने जो जीव है उनको निर्मल करना चाहती हूँ। ठीक इसी प्रकार श्री इंद्रावती जी कहती है कि कैसे मैं बाल्यपन से यानी 12 वर्ष 2 माह और 10 दिन की थी तब से आपने पल पल मुझ पे मेहर करना शुरू की, यानी आगू आए के चरणों लागे तब ही दैव है जागृत निध तीन थे दिल में तत्खिन दिल में आई जागृत बुद्ध। ठीक इसी प्रकार श्री महामती जी कह रही हैं कि कैसे मेरे अंदर धामधनी जी ने अखंड तारतम ज्ञान का बल दिया और कैसे धामधनी जी अब खुद गुण मेरे द्वारा गिनवा रहे हैं। श्री महामती जी कह रहे हैं, हे धामधनी, आप तो शब्दातीत है, आपका कोई भी कुछ भी वर्णन नहीं किया जा सकता। आपकी शोभा सुंदरता सलूकी है, उनका मैं इस मिथ्या जबान मेरी जो यह देह है वह इस प्रकृति से बनी है, 25 प्रकृति से, जो कि मोह से ही उत्पन्न हुई है, तो मैं आपके इस देह के द्वारा कैसे गुण गाऊँ। हे मेरे धामधनी, जो आपकी अखंड शोभा सुंदरता है, जो आपके स्वरूप का वर्णन मैं कैसे कर सकती हूँ। श्री महामती जी कह रही हैं, जानहीन कोड धर 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 कोड मथन, मथा मथा कोड मुँह 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 कोड जीवन। श्री महामती जी कैसे कह रही है कि मेरे चाहे करोड़ों देह हो, करोड़ों मुख हो, इन करोड़ों मुख में करोड़ों जिव्या हो, और यह जो करोड़ों जिव्या है वो करोड़ों धनी जी के गुण एक ही क्षण में गा लें, फिर भी मैं धामधनी आपके एक गुण के चौथाई हिस्से का भी वर्णन नहीं कर सकती। ठीक इसी प्रकार आप श्री महामती जी कह रही हैं कि हे सुंदर साथ जी, अगर हम अन्य कोई धर्म में, अन्य कोई प्रवाहियों में जाकर अगर देखें, वहाँ जाके पहचाने, तो वहाँ पे जो इनके जो बड़ी बड़ी महाप्रवीणी महामनीषी साधु संत हैं, वह कैसे अपने परमात्मा की, अपने धनी की बड़े बड़े वचनों के द्वारा वर्णन करते हैं और गुण गाते हैं। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, हमें श्री महामती जी कैसे कह रही हैं कि हे धामधनी, अब मैं आपके गुणों को और गाना चाहती हूँ कि क्योंकि यहाँ पे जो बड़े मनीषी हैं वह कैसे अपने धनी के गुण गा रहे हैं, किंतु इन्हें कोई भी शुद्ध नहीं है, ना वेद की, ना पुराण की, ना कुरान की। इनका क्या अस्तित्व है, कहाँ से वह प्रकट हुए एवं कहाँ इनको जाना है, वह इनको कुछ भी शुद्ध नहीं है एवं अपने परमात्मा का भी शुद्ध नहीं है। फिर भी वो कितने बड़े बड़े वचनों के द्वारा अपने धनी की प्रशंसा करते हैं, यानी गुण गाते हैं। तो हे मेरे धामधनी, मेरी आपसे बार बार विनती है कि मैं आपके गुण को गाना चाहती हूँ, क्योंकि ये है जो सब गुण गा रहे हैं, तो फिर मेरे मन में यह चोट करता है कि इतने ऊंचे ऊंचे वचन के द्वारा ये सब की तो गुण गा रहे हैं, किंतु मुझे तो आपकी पहचान है कि आप ही मेरे प्रियतम स्वामी हैं एवं मेरी आपसे निस्बत है, और मुझे तो आपकी शोभा सुंदरता सलूकी का बारे में भी पता है कि आप कैसे मुझे निहारते हो, कैसे मुझे अनंत अखंड परम धाम के सुख देते हो एवं 25 पक्षों में विहार करवाते हो। ठीक इसी प्रकार श्री महामती जी इन प्रकरण के द्वारा हमें कैसे यह बता रही है कि हमें अपने जीव को फिटकारना है, धामधनी जी में अपने जो गुण अंग इंद्रिय है उनको समर्पित करना है। श्री महामती जी कह रही हैं, हे मेरी बुद्धि, मैं तुझे बार बार फिटकारती हूँ, क्यों तूने धामधनी जी के वचन को साध नहीं किया और उनको अंतर्गत
ग्रहण नहीं किया। ठीक इसी प्रकार श्री बुद्धि को श्री इंद्रावती जी कह रही है कि तुम अगर तब जागृत हो जाती तो फिर मैं तुझे बुद्ध का अवतार कहती, मैं तुझे जागृत बुद्धि का अवतार कहती। ठीक इसी प्रकार श्री बुद्धि है श्री इंद्रावती जी से उत्तर देते हुए कह रही है कि हे श्री इंद्रावती जी, अब मैंने श्री धामधनी जी के वचनों को पहचान लिया एवं आत्मसात भी किया, मैंने अखंड ब्रह्मवाणी को भी पहचान लिया है। ठीक इसी से मेरे को धामधनी की पहचान भी हो गई है। तो अब मैं यह जागृत बुद्धि कह रही है कि अब मैं है ना बहुत बड़ा अवतार, क्योंकि मेरे द्वारा ही यहाँ पे जो अष्टावरण है या विष्णु महेश ब्रह्मा या फिर आदि नारायण का है, जहाँ से इन सब की उत्पत्ति हुई है, इन सब को मेरे द्वारा ही ज्ञान मिलना है अक्षरातीत के बारे में, अखंड परमात्मा के बारे में। एवं श्री मामती जी कह रही है कि हे मेरी बुद्धि, अब तो तू संभल जा, अब तो तू धामधनी की पहचान कर ले। श्री मामती जी अब अपने श्रवणों को फिटकार करती हैं कि हे मेरे श्रवणा, अब तुम्हें फिटकार है, तुम्हें धिक्कार है कि जब धामधनी सद्गुरु महाराज हमें अखंड ब्रह्मवाणी का रसपान करवा रहे थे, तब तूने क्यों धामधनी जी के वचनों को श्रवण नहीं किया एवं इन पे मनन मंथन विचन नहीं किया। ठीक इसी प्रकार अब श्रवण कह रहे हैं कि हे श्री इंद्रावती जी, अब मैं श्री धामधनी जी के वचन को ग्रहण कर रहा हूँ और अब मैं श्री धामधनी जी की पहचान भी कर रहा हूँ। ठीक इसी प्रकार यह जो श्रवण है वो कैसे अपनी ब्रह्मवाणी को आत्मसात कर रहे हैं, जिनके द्वारा हमारे जो जीव है वो जागृत होता है, हमारे हृदय में श्रवण और बुद्धि के द्वारा ही तारतम्य ज्ञान का रसपान होता है एवं आत्मसात होता है। ठीक इसी प्रकार अब श्री महामती जी कह रही हैं कि हे मेरी निद्रा, मैं तुम्हें बार बार फिटकारती हूँ कि जब मैं धामधनी जी के चरण कमल को निहार रही थी या फिर धामधनी जी से पल पल बातें कर रही थी, तभी तू मेरे हृदय के अंतर्गत आ गई, बिल्कुल एक चोर की तरह समा गई और मुझे पता ही नहीं चलने दिया। हे मेरी निद्रा, तुम्हें बार बार धिक्कार है मेरे अहंकार एवं मेरे अज्ञानता। मैं तुम्हें बार बार फिटकारती हूँ कि तुम मेरे हृदय के अंदर क्यों आ गई, जिनसे मेरे धामधनी अब मुझसे दूर हो गई, यानी हमारे और धामधनी के बीच में माया का पाल आड़ा आ गया। ठीक इसी प्रकार श्री महामती जी यह वर्णन करती हैं कि मोह ममता, हे मोह ममता, मैं तुम्हें बार बार फिटकारती हूँ, क्यों तू माया में ही लगी रही और अपने धामधनी जी की ओर नहीं की, और धामधनी से क्यों तूने मोह नहीं किया और इनके चरण कमल में तुमने क्यों दृढ़ता से प्रणाम नहीं की और इनके चरणों में क्यों नहीं रह गई, एवं श्री धामधनी जी के वचनों को तुमने आत्मसात क्यों नहीं किया। एवं श्री इंद्रावती जी अब कह रही है, हे तृष्णा, मैं तुम्हें बार बार फिटकारती हूँ कि तू तो बहुत बड़ी भूखी है, यानी तू जहाँ पे भी जाए तुम्हें तो वहाँ पे भूख का बहुत भंडार होता है, फिर भी हे मेरी तृष्णा, तुमने क्यों धामधनी जी के वचनों को आत्मसात नहीं किया, जबकि तुम्हें तो धामधनी जी के वचनों ज्ञान प्राप्त करने को एवं धामधनी जी के सुख को प्राप्त करने की और भी तृष्णा और भी लालच बढ़नी चाहिए। तो हे मेरी तृष्णा, मैं तुम्हें बार बार फिटकारती हूँ। ठीक इसी प्रकार श्री महामती जी अब अपने गुण अंग इंद्री सभी को फिटकार करते हुए कह रही हैं, है मेरे मूर्ख, मेरे क्रोध, लालच एवं मद। मद यानी होता है हमारे रस आनंद। हे मेरे रस आनंद, मैं तुम्हें बार बार फिटकारती हूँ कि क्यों तुमने धामधनी जी की ओर अपना प्रेम और आनंद नहीं बढ़ाया, उनको आत्मसात नहीं किया और उनको शीतल नैन से क्यों नहीं देखा। एवं जो आता है मत्सर, मत्सर को धामधनी श्री इंद्रावती जी फिटकार रही है, हे मत्सर, मैं तुम्हें बार बार फिटकारती हूँ। मत्सर यानी होती है ईर्षा। ईर्षा मैं तुम्हें बार बार फिटकारती हूँ कि तुमने माया से मुख क्यों नहीं मोड़ा और धामधनी जी की पहचान करके क्यों उनकी सुध नहीं ली। एवं श्री मामती जी अहंकार को भी फिटकारती हैं कि हे मेरे अभिमान, तूने क्यों धामधनी जी के चरण को पकड़ के
अपने स्वाभिमान में, अपने जो निज जागृत बुद्धि है उसमें तू नहीं आया। ठीक इसी प्रकार हमारे श्री धामधनी जी कैसे हमें श्री इंद्रावती जी सिखापन दे रही है, हे प्राणादर सुंदर साथ जी, कि आप धामधनी जी के गुण गाते जाइए और अपने अंदर जो विकार है उन्हें निर्मल कीजिए और धामधनी जी के चरण को प्राप्त कीजिए। इन्हीं वचनों के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अभी कैसे तनीसा से आपने सुना कि हमें अपने कैसे गुण इंद्रियों को धनी की ओर लगाना है माया से। और महामती जी कहते हैं कि सतगुरु सोई मिले जब साचा, तब सिंध बिंद पर जावे, प्रकट प्रकाश कहे पार ब्रह्म सो, तब बिंद अनेक उड़ावे। जब हमें सतगुरु मिल जाते हैं ना, तो हमें कैसे ये जो बिंद स्वरूप ये ब्रह्मांड है उससे परे जो पार ब्रह्म है जो कि सिंध स्वरूप है उसकी पहचान कराते हैं। अभी आपने सभी से जो ब्रह्मवाणी आत्मसात की, उनके वचनों को सुना, वो ज्ञान देने वाले हमारे ऐसे गुरु जी हैं जिन्होंने हमें इस ब्रह्मांड की पहचान कराई और साथ में पार ब्रह्म की भी पहचान कराई। अब हम अपने वरिष्ठ धर्मोपदेशक पंडित श्री खेमराज जी शर्मा से अनुरोध करेंगे कि जो भी भाव यहाँ पर सबने व्यक्त करे हैं, अब उसका हमें निरूपण करके अपने आशीष वचनों से अनुग्रहित करें। नाथ प्यारे की जय। श्री राज श्यामा जी सदा सहाय। तारतम विद्यालय में तारतम ज्ञान खुदा ये लम इस अमृत बरसात में सराबोर प्रखर वक्ता हृदय दर्शी ऋषि परम विदुषी श्री रंजना दुबे जी, मूर्धान विद्वान आत्मानंद जी, तारतम परम धाम मिस कर रहा है भैया, ये सम्राट सभी लोग ये मिस कर रहे हैं सुपुत्री पापा को। डॉक्टर कमलावंती जी, जिनका आज जन्मोत्सव है। गोष्ठी थी, प्रणाम जी। गोष्ठी में उनको बोला, पापा का रहता है ना प्रोग्राम। अचानक निकला उसी रात से मुझे नहीं आज, इसीलिए आज अभी देखो महाराज जी आए, श्याम बिहारी जी का उद्बोधन अचानक निकल आया, बिल्कुल अचानक। और देखो वो सामने आ रहे हैं। हाँ भैया, अरे यार, हाँ यार, देखो ना सब गुरु प्रणाम जी, प्रणाम। क्या हुआ यहाँ पे आज बारिश हुई ना कल, तो मौसम बदला, तो अभी शाम को दोबारा नहाया और नहलाओ 6 बजे। ब्राजे हैं, सो रहे। अच्छा, आज उनका यहाँ पे पर्व था। प्रणाम जी, यहाँ पे बोलते थे, आज का पर्व उनका था। उनकी जगह पे हम बोल रहे हैं, अभी शुरू बोल रहे हैं। हाँ, अभी पिछले हफ्ते हमने इसलिए फोन किया था चाची को, उनको रटना लगा दिया उन्होंने कि गुम्मट जी ले चलो, गुम्मट जी। हाँ, फिर हमने कहा कि चलो अपन गाजियाबाद मंदिर चलते हैं, तो बोले और कहीं जाने का मूड नहीं है। गुम्मट जी जाने का है। बोले गुम्मट जी ले चलो, तो चलो। वाह, देखो और आ गए वो। हम लोग सब लोग याद ही कर रहे थे, यहाँ गोष्ठी चल रही है तो उन्हीं की याद कर रहे थे। बिल्कुल हमारी पाठशाला में वो आ 4 गए। न्यायाधीश होते, अच्छा, तो एक न्यायाधीश काम है ना, तो हाँ, अच्छा। मोबाइल से काम चला लेते न्यायाधीश को लेके। चलो ठीक है भाई, ओके। अभी तो उठेंगे, खाना खा के पूछो पापा। अच्छा, खाना खा के सो गए। चलो ठीक है ना, ठीक है भाई।
तो ओके, प्रणाम प्रणाम। सर्वप्रथम जी जी। डॉक्टर कमला मंत्री जी तक पहुँचे थे हम अभी, और उनके इस संसार और प्रगतिकरण के उत्सव में खूब खूब बधाई। बधाई हो जन्मदिन की। ऐसे आत्मानंद को नाम लो, ऐसे आत्मानंद को नाम लो आप। आत्मानंद का नाम आ गया, यही तो केवल ही वजह से कि ऐसे भगवान की डॉक्टर और प्रणामी आलम के इस विराट आकाश में चमकते हुए सितारे और उन सितारों को रोशनी देने वाले चमकता हुआ प्रकांड विशाल शीतलता मय चंद्रमा, उस चंद्रमा को प्रकाश देने वाला हमारे प्रचंड महराज का अर्थ सूर्य होता है। ऐसे हमारे राज जी महाराज जी, जिनके द्वारा ये आनंद बरस रहा है, बड़ी मीठी, बड़ी सुंदर इस संदर्भ में चौपाई कही है किलवत में, प्रकरण 3 में 13वीं चौपाई। खिलवत में राजी महाराज वर्णन करते हैं, कहाँ? बंगला जी में। कब? 6वें पहर में। 6वें पहर में ये चौपाई जो हम बोल रहे हैं, बंगला जी में वर्णन करते हैं। कहते हैं कहत कहलावत, ये कहते हैं कहलावत, राजी महाराज कहलावत तुमसे, करत करावत तुम हो, करने वाले हैं कराने वाले हैं तुम हो। आगे बोलते हैं होता है होएगा, होता है होएगा, ये फल खुदाई इल्म, खुदाई इल्म प्राप्त कर रहे हैं हम, तात्व ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो उस इल्म का फल क्या है? वृक्ष होता है, बीज लगाते हैं, वृक्ष होता है, फूल होते हैं, दाल, मूल रूप से होता है फल। वो फल जो आज प्रकट हो रहा है, राज्य महाराज की अपार कृपा है, जिन्होंने पंडित श्री मिश्री लाल जी बैठे, रोज शाम के डेली नियम था उनको शाम को गुम्मट जी के सामने ऐसे बैठ जाना, और राज्य के कभी भी उनने पैर नहीं पड़े। मिश्री लाल जी को आपने देखा होगा, जिसने भी ध्यान दिया होगा, ऐसे बैठना, पाथी मार के बैठ जाना और सर रखना जमीन पे प्रणाम करना। उनका संबंध हमारा ज्यादातर चला 1-1.5 साल हम रहे वहाँ पे, बीएड में करते थे वहाँ पे। 65 की बात है, 1965, आप लोगों का जन्म होने भी नहीं हुआ वो। 65 में वो उनका छतरपुर में थे और हम बीएड कर रहे थे। तो वो क्या कहेंगे, मकान नहीं लेना है, यहीं पे हमारे कमरा बगल में है, मकान नहीं लिया, वहीं पे साथ में रहते थे। और उस समय उन्होंने रचनाएं लिखी। एक रचना आज के संदर्भ में याद आ रही है उनकी, गुम्मट जी के सामने बैठे, परम पुनीत पद्मावती पुरी, मुक्ति पीठ चराचर की, करने लगी प्रसारित अविरत श्री मुखवाणी प्रभुवर की। यहाँ से ही वाणी का प्रचार हुआ है और होगा। भविष्यवाणी कर दी इस चौपाई में, होगा होता रहेगा, हुआ है और होगा भविष्य में। ये खुदाई इल्म का जो फल है वो आगे प्रसारित होता रहेगा। ये जो आपके अंदर आप हो ही नहीं, बिल्कुल आपका स्वरूप खत्म, आपका ब्रह्म सृष्टि का स्वरूप है। एक एक के उद्गार यहाँ देखते हैं तो मन प्रफुल्लित हो जाता है।
आनंद आ जाता है कि हे राज जी महाराज, आपका नूर कैसा बरस रहा है और कैसे बरसा रहे हो। उसने लिखा, आज पढ़ा हमने, देखा मोबाइल देख रहे थे, वो हमारा चेला है, वो मताई माँ लेके आई थी दोनों को, वाजपेयी को, दोनों भाई को लेके आई थी हमारे पास घर में, महाराज चंडी बांधो। उस वाजपेयी ने आज लिखा है, ये बैठे हैं ऐसे, फेसबुक पे देखे हमने, ये ऐसे बैठे, आंख बंद की है, पता नहीं कहाँ के बाकी कार्यक्रम। ये जो आप मूर्ति प्रतिमा देख रहे हो, ये कोई साधारण, देखी तुमने, आज कोई साधारण मूर्ति नहीं है। आज उस वाजपेयी ने लिखा है, ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है, ये साक्षात पावन परमात्मा का नूर प्रकट करने वाली अखंड परम धाम के चप्पे चप्पे में घुमाने वाली मूर्ति। उसने लिखा आज वाजपेयी लाई थी मताई ला करके शादी करा दो, ये करा दो। और वो सबसे ज़्यादा भिवानी में, क्योंकि वो पक्का चेला है सदानंद का, मैंने जहाँ जाते वो चला जाता है वहाँ पे। सदानंद को इतना लगाव नहीं जितना उसको उसके सदानंद के प्रति लगाव है। तो भिवानी में क्योंकि हमने बीतक किया तो तब तक उसने वहीं पे सेवा की, सबसे परिचय है मतलब कहने के। लेकिन उसने लिखा, हम नहीं जानते, उसने लिखा है, हम उनको नहीं जानते, वो नहीं जानता। वाजपेयी बहुत बढ़िया, बहुत धार्मिक और इस संदर्भ में बहुत दखल रखे वाला आदमी है। तो उसने, अब देखो ये आप गुरु जी आपके नहीं जानते, लेकिन उसने वो आभा देखी, उसने वो आभा देखी जब तीसरी बार मौका पड़ा दिल्ली में, तो सदानंद जी को आना था। तो सदानंद जी के लिए हमारी आधी बीतक हो गई थी, रात को 8 बजे उनकी वो आए, दसलाल मेहता वगैरह सब ट्रस्टी आए, वो आ रहे, गुरु जी आ रहे, वो थोड़ा हमको जगह करना पड़ेगी। हम तो कह गया बीतक आदि, हमकी बीतक चल रही है। और उनसे पूछो कहाँ बैठेंगे, वो बैठ पाएंगे, कितनी भी जगह कर दो वहाँ बैठेंगे, वो चिंता मत करो, कितनी भी जगह कर दो, सिंहासन लगा दो, वो वहाँ बैठेंगे पैर के नीचे हमारे, चिंता मत करो, इसकी चिंता बिल्कुल ना करो। हम जगह किए देते हैं लेकिन बैठेंगे नहीं। हम जब बीच में डिस्टर्ब नहीं करना, आने जयकारा बोल देना बस। तो मतलब उन्होंने कहा कि ये मूर्ति जो देख तो पद्मावतीपुरी से आए, वो बात जो एंट्री के लिए कही, वो बात हम याद आ गई हमें कि हमारे लिए सदानंद जी जैसे आए थे कि दर्शन कर लो, साक्षात पद्मावतीपुरी से प्राणनाथ के वचन निकल रहे हैं, उद्गार उनके देखो, और वहाँ जमीन में बैठे वो। मतलब कहने का कि इनको देख करके उसके अंदर जो भाव उठे तो वो किरणें निकलती हैं, वो वजूद रह ही नहीं जाता है। और अनुभव करते हैं, एक एक के हम उद्गार देखते हैं जो कि मौलिक रूप से निकलते हैं। हमने ये एक बार अनुभव किया आप लोगों के बोलने से, एक बात का अनुभव किया कि रक्ति विद्या कहाँ है और मौलिक स्वयं बोलने की बात कहाँ है। तो ये बोली परमधाम का पूरा वर्णन कीजिए, नवम 10वीं आकाशी का वर्णन जो आप लोग कर रहे हैं, तो वो मौलिकता है, वो रटी विद्या नहीं है कि भैया तुम्हें जो बोल रहे थे हाथ चल रही हो, फिर अटके बीच में तो बरबर कराने लगे, जो कुछ नहीं है। रटी जो होती है ना, तो अब लाइन याद नहीं आ रही थी कराने लगा, लेकिन जो यहाँ बोले, दिल से बोले, वो राज्य महाराज का नूर है जो यहाँ पे प्रकट हो रहा है। हम तो बस यही कहेंगे कि ये नूर उसका देखो, जहूर उसका देखो। अगर तुम्हें ताकत ज्ञान प्राप्त नहीं है, प्राप्त है, तो तू ना देखे तो कसूर किसका, क्योंकि तुम्हारा तो आत्मा का स्वरूप अखंड का है। ऐसी खूब रोशनी मिलती रहे और आप लोग आत्मसात करते रहो और डंका बजा दो, भगवान के बाल रखें दुनिया में, धूम बजा देंगे, धूम बजा दो। इसमें आत्मा में बड़ी शांति होती है और सुख होता है, बड़ी प्रसन्नता आती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आगे देखो, निकाल दो उन्हें, वो निकाल दो। नहीं जानते, लेकिन हम उनको जानते नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम सम्मानीय हमारे गुरु जी पंडित श्री खेलनाथ जी, परम विदुषी परम आदरणीय परम सम्मानीय श्रीमती रंजना गोरे, परम विदुषी डॉक्टर श्रीमती कमलावंती जिनका आज बर्थडे है, हमारी सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हम 1 मिनट ही लग गए, हमें कोई जरूरी काम से जाना है अभी।
खूब खूब आभार सभी गुरुजन का, दंडवत प्रणाम। आप हमारी पाठशाला आए और हमारी पाठशाला में आपने हम लोग हमारी सब बहनों का कैसे हौसला बुलंद किया। और ये बहनें भी मेहनत करती हैं, ये राज्य की अनंत कृपा है, मेहर है, और बोलती हैं। और गुरुजी ने भी इस बात का आकलन किया कि रखना नहीं है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, हमें ना एक निश्चित ज्ञान लेकर के, जैसे वो शिकारी नहीं सिखा देता है तोता को, पैरेट को, शिकारी आएगा जाल में फंसने नहीं, है ना, वैसे हमें नहीं चलना। और हम अपना बता दें आपको, कोई हमारा कोई महिमा नहीं है, हमने जीवन में कभी सब्जेक्ट नहीं बनाया आज तक। जिस भी मंच पे गए जो मन में आया वही बोला, कभी उधर का माहौल परिवेश देखा, जो देखा वही बोला हमने। कभी हम सब्जेक्ट बना के नहीं चले कि हमें इस पे यहाँ बोलना, इस पे यहाँ बोलना, इस पे यहाँ बोलना। ऐसे आप सभी इतने भारी बन करके चलो कि जहाँ भी जो सब्जेक्ट मिले, और है आप भारी, ऐसा नहीं है, राजीपू बना तो मेहर करे। गुरु जी की हमारे सभी जन की, हम सभी के ऊपर कृपा है। सभी गुरुजनों को मेरा चरणों में प्रणाम। मैं थोड़ा सा गुरु जी एक जरूरी काम से जाना है, तो मैं जाता हूँ, 5 मिनट में आपको वो तो प्रसाद आ जाएगा, बहुत सारी बहनें हैं हमारे पास, घर में आ जाएगा। जागनी ब्रह्मांड का प्राण ब्रह्म चबूतरा पद्मावतीपुरी धाम ब्रह्म चबूतरे के अंतर्गत तारतम विद्यालय में उपस्थित हमारे वरिष्ठ धर्मोपदेशक ज्ञानवृद्ध ऐसे हमारे भाई पंडित श्री धर्मोपदेशक पंडित खेमराज जी, हमारी बहन डॉक्टर कमलावंती परम विदुषी, और पाठशाला में अध्ययनरत सभी यहाँ के छात्र और पाठशाला में पढ़ाने वाले पंडित श्री धर्मोपदेशक योगेश पांडे जी, सभी को मेरा प्रणाम। आज गोष्ठी में हमने देखा और सबने प्रकाश या कलश वाणी पर या परिक्रमा वाणी पर सबने बोला, बहुत अच्छा बोला। नम्रता ने परम धाम के 25 पक्ष परिक्रमा के अंतर्गत उन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया, और ठहर कर बोला, ऐसे ही बोलना चाहिए, ठहर ठहर कर बोलो तो अच्छा, और जो बोलते हैं वो भी याद आ जाता है, और उसमें सामने वाले को भी समझ में आता है। बहुत अच्छा बोला। और गुड्डी ने भी अच्छा बोला, मंजू बहन ने भी बहुत अच्छा बोला, और धनी के गुण लिखने की बात अच्छा बोला। और हमारे जो पुरानी वक्ता है वो रश्मि और मंजी हुई वक्ता है, और बहुत अच्छा बोलती हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा बोला। और सबसे सराहनीय बात तो हम तनीषा को कहेंगे कि तनीषा अपने माँ बाप से दूर रह करके पद्मावतीपुरी धाम में रह रही है, अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही है, और शांत स्वभाव की बहुत अच्छी गुणी लड़की है। और यहाँ भी रह करके भी, माँ बाप से दूर रह करके भी उनका चरित्र चारित्र्य सब कुछ अच्छा है, खूब अच्छी बिटिया है, और अध्ययन कर रही है, और बहुत बहुत अच्छा बोली। धनी ने गुण फिराए जो हमारे गुण इंद्रिय माया की तरफ लगे हैं, माया से हटा करके, और धनी के गुण में हम धनी के चरणों में कैसे लगाएं, तो सारी बात उन्होंने तनीषा ने बताई। और सभी जो विद्यार्थी हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, और ध्यान से सुनते हैं तब तो बोल पाते हैं, अगर ज्ञान न लेते तो कैसे बोल पाते। तो आप सभी बहुत अच्छा अपना समय निकाल करके और ये कार्य कर रहे हो, ज्ञान अर्जन कर रहे हो, तो यही उम्र है ज्ञान अर्जन करने की। फिर तो क्या होता, हम दो बैठ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा हो जाता है। और राज्य आपको समर्थता दे, और इसी प्रकार तारतम पाठ विद्यालय में आप लोग वाणी गीतक चर्चनी का ज्ञान लें। और धन्य है योगेश पांडे जी जो अपना समय निकाल करके और आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप उसका पूर्ण रूप से लाभ लें, क्योंकि ऐसा पढ़ाने वाला कोई नहीं, तो आप पूर्ण रूप से लाभ लें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बैठो देख रहे हो, सकल दिखा रहे हैं। ब्रह्म चबूतरा पर तारतम विद्यालय में आसीन हमारे वरिष्ठ धर्मोपदेशक पंडित श्री खेमराज जी, हमारी विदुषी बहन श्रीमती रहीना दुबे,
और हमारी सभी बहनें और बेटियां जो ये ज्ञान अर्जित कर रही हैं, तारतम्य ज्ञान, वृहद वाणी, जो सब जानकार बन रही हैं, बहुत प्रसन्नता होती है। जो शिक्षा देने वाले हैं, शिक्षक, धर्म उपदेशक योगेश पांडे जी, इनको बारंबार साधुवाद है। क्यों साधुवाद है? आज का दिन जो आप सब ने बधाई दी, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आज का दिन मैं यही बैठे बैठे सोच रही थी कि ये 2 घंटे हमारे सार्थक हुए। यहाँ आप लोगों ने हमें बुलाया और हम ये ज्ञान सुन रहे हैं। हम सब जानते हैं कि मन में कुछ भी नहीं है, खाली मन, मन में ही ब्रह्म। मन खाली रहता है, लेकिन जब हम ज्ञान की बातें सुनते हैं तो हम सोचते हैं हमें भी ये याद है, हमें भी ये याद है। और आगे अलग से सोचे तो हमें पता चलता कि हमसे कुछ नहीं बन रहा है। तो ये जो आप लोगों की ज्ञान अर्जित किया है, आप लोगों ने जो जितने भी लोगों ने सुनाया, जैसे नम्रता ने सुनाया, इसके के बारे में प्रेम के बिना कुछ भी नहीं है। सब सार वही है कि प्रेम ही सब कुछ है। फिर प्रेमलता ने, जिनको गुड्डी कहते हैं, उनने भी अपने वचनों द्वारा बताया प्रकाशवाणी पर। फिर रश्मि ने, मंजू बहन ने, सभी ने बताया तो बहुत अच्छा लगा। और तनिषा ने जो गुण फिराई के प्रकरण बताए, तो जो ये ज्ञान गहराई का ले रहे हैं, इस पर तो बोलना चाहो कितना ही बोला जा सकता है। जैसे गुणों को लिखने का और गुणों की फिराई का लंबे लंबे प्रकरण है, बहुत बोला जा सकता है। इस पे और अभी आवश्यकता है। और जो आप लोगों ने पहल की है, आपके गुरु जो मेहनत कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य महाराज उनको दीर्घायु और स्वास्थ्य प्रदान करें, जिस तरह से वो आप लोगों को ज्ञान प्रदान करते रहें। और हम लोग आए तो हम लोग भी धन्य हो गए कि इतना ज्ञान सुनने को मिला। जो कि पूरे दिन माया में लगे रहते हैं और यहाँ आए तो कम से कम 2 घंटे सार्थक हुए। राज्य महाराज की इसी प्रकार सबके ऊपर अनुपम मेहर बनी रहे और सभी इसी तरह चलते रहें। बस सबका कल्याण हो। राज्य महाराज की ऐसी कृपा सबके ऊपर बनी रहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक बार फिर हम पुनः अपने गुरु जी का बहुत बहुत आभार करते हैं। साथ में जो हमारे गुरु जी यहाँ पर विराजमान हैं, जो हमें समय समय पर मार्गदर्शन करते हैं और अपना अनमोल समय हमें देते हैं, उनके चरणों में भी बहुत बहुत प्रणाम और उनका आभार हम व्यक्त करते हैं। और जो परम विदुषी श्रीमती कमलावंती जी हैं, आज उनका जन्म दिवस है, तो आज हम सब अपनी हृदय कमल से उनके चरणों में प्रणाम करके उन्हें बहुत बहुत आशीष देते हैं और बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। और आप जी से प्रार्थना करते हैं कि वो हमेशा स्वस्थ रहें और उनका जो मार्गदर्शन है वो हमें मिलता रहे। बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू गुरु जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।